हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य को। गद्य साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम आज उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रेमचंद और परवर्ती युग के उपन्यासकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके लिए पीजीटी के एग्जाम के लिए और टीजीटी के एग्जाम के लिए, हिंदी टीजीटी के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए और नेट नेट एग्जाम के लिए और अन्य जगह भी काम आ सकती हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है वो सबसे पहले वहीं पर जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो उपन्यास हैं वो 3 भागों में बँटे पड़े हैं, ठीक है। ये प्रेमचंद के नाम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद द्वियुगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास, ठीक है। कौन-कौन सा है? 3 कालखंडों में बँटे पड़े हैं। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद द्वियुगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास, ठीक है। लेकिन जो हमारे गणपति चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने इसे 2 भागों में बाँटा है। एक प्रारंभिक युग युग में और एक प्रौढ़ युग में। एक प्रारंभिक में, एक प्रौढ़ में। और ये जो प्रारंभिक युग का जो समय है, ये 1877 से 1918 तक मानते हैं। और इसमें भी इन्होंने प्रारंभिक युग में भी इन्होंने मौलिक और अनुवादित अनु इसमें बाँटा है। मौलिक अनुवाद क्या अनुपन्यास क्या होते हैं? मौलिक वो होते हैं जो स्वयं लिखे जाते हैं, अपने द्वारा लिखे जाते हैं। अनुवादित वो होते हैं जो मतलब किसी की रचना का अनुवाद करा जाता है। जैसे अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कर दिया, ठीक है, ट्रांसलेट मतलब एक तरह से। तो बात करें मौलिक उपन्यासकार के बारे में, तो ये भी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोमांचिक विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। ये भी इसमें बटे पड़े हैं। अब आज हम बात करने वाले सबसे पहला प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास में। तो आज हम प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो कौन-कौन आता है इसमें, कौन-कौन महत्वपूर्ण उपन्यासकार हो सकते हैं और उनकी सारी रचनाओं के बारे में हम बताएँगे, ठीक है। इनकी कौन-कौन सी रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो बात करें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार में, तो हमारे सबसे पहला बालकृष्ण भट्ट आते हैं। सबसे पहले इनका जन्मकाल देख लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में आता है और 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और तो ये कौन-कौन सा उपन्यास लिखते हैं? इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी लिखा है, जो इनका 1886 में आता है। ये विनायक रायकू का हृदय परिवर्तन करता है इस उपन्यास में, ठीक है। और रहस्य क्रिया जो 1889 में आता है। और 100 अजान एक सुजान, ठीक है। 100 अजान एक सुजान जो 1892 में आता है। इसमें क्या आता है कि सत्संग के कारण जो बिगड़ा सेठ है ना, उसका सुधार होता है सत्संग के कारण, ठीक है। इनके 3 उपन्यासकार है, तो इन्हीं 3 उपन्यासकारों के कारण शुक्ल जी ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्हें भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कवि कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी का स्टील कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का स्टील कवि किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहले उपन्यासकार हो गए। फिर दूसरे उपन्यासकार आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म है ये 1857 माना जाता है। 1857 से 1899 है, ठीक है। 1857 से 1899 आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन्होंने एक उपन्यास उपन्यास इनका इम्पोर्टेंट है। कौन सा है वो? श्यामा स्वपन, ठीक है। श्यामा स्वपन जो 1885 में इन्होंने लिखा था। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ब्राह्मण जो कुमारी रहती है श्यामा, और जो क्षत्रिय कुमार रहते हैं सुंदर, के स्वच्छ प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये दूसरे उपन्यासकार थे। कौन सा उपन्यास है इनका? श्यामा स्वपन, जो 1885 में आता है। जो तीसरे उपन्यासकार है हमारे मेहता लज्जाराम शर्मा। ये मेहता लज्जाराम शर्मा का जन्म 1863 में होता है और 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और जो इनके 3 उपन्यास महत्वपूर्ण है, तो कौन-कौन से? धूर्त रसिकलाल जो 1890 में आता है। इसमें सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। और आदर्श हिंदू और आदर्श दंपति, जो हमारे आदर्श हिंदू 1914 में आते हैं, इसमें गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। और आदर्श दंपति जो 1904 में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें राधा कृष्ण दास की। राधा कृष्ण दास ये वही हैं जिन्होंने भारतेंदु जी का जो रचना है ना, सती प्रताप जो पूरी करी थी, ठीक है। अंतिम रचना थी उनकी जो। राधा कृष्ण दास इनका उपन्यास है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू है इनका, जो गोवध पर आधारित है, ठीक है। धार्मिक कट्टरता का इसमें चित्रण किया गया है। गोवध पर आधारित उपन्यास कौन सा है? निसहाय हिंदू। किसने लिखा है ये राधा कृष्ण दास ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, ठीक है। ये पूरी ये चाहे शुक्ल जी की बुक में से और नगेंद्र की बुक में से, डॉक्टर नगेंद्र की बुक में से, आदि बुकों में से
अध्ययन करके ये बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपके हर एग्जाम में आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो डीएसएसबी पीजीटी हिंदी का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का हो, और चाहे वो नेट जेआरएफ को एग्जाम हो, हर उसमें मदद करेंगे, ठीक है, एग्जाम में। और अब आगे बात करते हैं दोस्तों, पांचवें उपन्यासकार कौन से हैं? बाबू देवकीनंदन खत्री का, ठीक है। बाबू देवकीनंदन खत्री का जन्म होता है 1861 में, और इनकी मृत्यु होती है 1913 में, ठीक है। ये तिलस्मी के एआरी के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तिलस्मी क्या होती है, मतलब जैसे ये जादू कथाएं, जो जादुई कथाएं रहती है, उन्हें हम तिलस्मी कहते हैं। जो इनका इम्पोर्टेंट एक उपन्यास है, कौन सा है? चंद्रकांता। चंद्रकांता पहले नाटक भी आता था, ठीक है। ये उपन्यास जो है 1891 में आता है, ठीक है, 1891 में आता है। जो इसके 4 भाग है, इसमें इसके जो 4 भाग थे, ठीक है। इसमें विजयदेव नरेश की कन्या होती है, ठीक है। और इनका नरेंद्र मोहन, कटोरे भरा खून, वीरेंद्र वीर और चंद्रकांता संतति, और कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान गोदना, भूतनाथ। जो भूतनाथ इनका इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है। भूतनाथ इनका इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है, क्योंकि ये इसमें ये अधूरा उपन्यास था, जिसके 6 भाग आते हैं। अंत्य उपन्यास था और अधूरा उपन्यास था, जो इनके बेटे देवकी प्रसाद खत्री द्वारा लिखा जाता है। बाकी 15 भाग, टोटल कितने भाग रहते हैं भूतनाथ के 21 भाग रहते हैं। जो 4 है देवकीनंदन खत्री लिखते हैं, और बाकी देवकीनंदन खत्री लिखते हैं, और बाकी इनके बेटे देवकी प्रसाद खत्री लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी 15 भाग। और इनका माया महल भी था, भयानक महल और कागज की कोठरी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है, इनके देवकी नंदन खत्री के, बाबू देवकी नंदन खत्री के। अब इनके बेटे जो है देवकी प्रसाद खत्री, जो इनके भूतनाथ उपन्यास को पूरा करते हैं, जो अब अंतिम 15 भाग को लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा आगे रक्तमंडल, मृत्यु किरण, सफेद शैतान, अद्भुत भूत, और जो 1916 में आते हैं। अब बात करें अगले उपन्यासकार के बारे में, तो अगला उपन्यासकार हमारा किशोरीलाल गोस्वामी है, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म जब राधा कृष्ण दास का जन्म होता है 1865 में, जब ही होता है, और इनकी मृत्यु 1932 में होती है, ठीक है। दोस्तों आप ऐसे बना लीजिए कि किसका जन्म कब हो रहा है, और कब इनकी रचनाएं आ रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे बना लीजिए, जैसे 1865 में किसका, राधा कृष्ण दास का जन्म होता है, और राधा कृष्ण दास का जन्म होता है, किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म होता है। आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तो आपको जल्दी याद करने की आसानी हो जाएगी। बात करें किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म होता है 1865 में, और मृत्यु 1932 में होती है। तो ये इनका जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है, हृदय हारिणी आदर्श रमणीय भी कहते हैं इसे। हृदय हारिणी जो आदर्श रमणीय 1990 में आता है, और जो हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित होता है, और इसके जो पुरस्कार के रूप में 1904 में प्रकाशित होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, हृदय हारिणी आदर्श रमणीय। और अगला जो वो है उपन्यास इनका लवंग लता है, इनका 1890 में आता है। और इनकी ताराबाई और छात्र कुल कुल कमालिनी इनका 1902 में आता है। और कनक कुसुम या मस्तानी 1903 में आते हैं, ठीक है। इनके ये इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं। और भी दोस्तों, इनका कानन कुसुम, मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम, इनके आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे ये सुल्ताना रजिया बेगम, और इनके अन्य नाम से रंगमहल में हलाल, ऐसे ऐसे आ जाएंगे किशोरीलाल गोस्वामी के। और मल्लिका देवी और बंग सरोजनी का 1905 में आता है। पन्नावाई का 1909 में आता है। गुलबहार जो उनका 1916 में आता है। और ये जिंदे की लाश ही इम्पोर्टेंट है, दिख रहा होगा आपको, जिंदे की लाश 1900, ठीक है। जिंदे की लाश ही इनका इम्पोर्टेंट है। किसका जिंदे की लाश है? ये किशोरीलाल गोस्वामी का है। और तिलस्मी शीश महल भी इनका आता है। अगले उपन्यासकार के बारे में बात करें तो गोपाल राम गहमरी आते हैं। गोपाल राम गहमरी है, इनका जन्म 1866 में होता है, और जो इनकी मृत्यु 1940 में होती है। इन्हें जासूसी पत्रकार भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि और इन्होंने जासूसी पत्र भी निकाला था 1900 में। और ये आर्थर कानन थे ना, अंग्रेजी कोई जनरल थे हैं, तो इनसे प्रभावित थे, आर्थर कानन से प्रभावित थे। तो इनके उपन्यास है अद्भुत लाश है, गुप्तचर है, सरकटी लाश तो इम्पोर्टेंट है इनका। सरकटी लाश तो 1900 में आते हैं। जासूसी की भूल, बेकसूर की फांसी भी इम्पोर्टेंट है। और बेगुना का खून, देवराज देवरानी जेठानी वो वाला नहीं है, पंडित गोरीदत्त वाला नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। वो पंडित गोरीदत्त का तो देवरानी जेठानी की कहानी है।
हैं, ये इनका देवरानी जेठानी है खाली। 2 बहन जो 1903 में आती हैं और डबल बीबी जो 1902 में, गोविंद राम 1901 में, 1905 में आता है जहाँ तक, 1901 या 5 में आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यासकार है, इन्हें अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अब बात करें अगले उपन्यासकार के बारे में, तो जो अगले उपन्यासकार है हमारे हरिओद आते हैं, ठीक है, हरिओद जी। इनका हरिओद जी का जन्म कब होता है? हरिओद जी का जन्म भी देखिए 1865 में हो रहा है। 1865 में किस किस का हो रहा है? राधा कृष्ण दास का हो रहा है। और किसका और किसका हो रहा है? राधा कृष्ण दास का हो गया। और गोस्वामी जी का भी हो गया ना, हमने गोस्वामी जी का भी देखा था, राधा चरण गोस्वामी का, किशोरीलाल गोस्वामी का, किशोरीलाल गोस्वामी का हो गया। और हरिओद जी का जन्म भी अब हो गया, ठीक है, 1865 में। तो इनका जो उपन्यास है, हिंदी, ठेठ हिंदी का ठाठ, इम्पोर्टेंट उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899 में आता है। और अगला उपन्यास इनका वेनिस काका और अधखिले फूल। अधखिले फूल इनका 1907 ईस्वी में आता है, ठीक है, और अधखिले फूल इनका 1907 ईस्वी में आता है। और जो इनके अगले उपन्यासकार है राधिका रमन सिंह। राधिका रमन सिंह का 1890 में जन्म होता है और 1971 में इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो उपन्यास है कौन कौन से? प्रेम लहरी या नवजीवन। प्रेम लहरी या नवजीवन 1916 में आते हैं। और राम रहीम 1937 में। ठीक है दोस्तों, ये थे प्रेमचंद्र पूर्व के हिंदी उपन्यासकार। ठीक है, प्रेमचंद्र जो पूर्व के हिंदी उपन्यासकार थे, ये थे। अब हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यासकार कौन थे। ठीक है, प्रेमचंद्र युगीन आगे पढ़ेंगे, प्रेमचंद्र युगीन। ठीक है, प्रेमचंद युगीन में भी हम बहुत सारे उपन्यासकारों को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कि इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा है, तो आप अच्छी तरह इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। ठीक है, हम आपको इसकी जो पीडीएफ है वहीं प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी आगे वाली वीडियो में अब बात करेंगे प्रेमचंद योगी हिंदी उपन्यास के बारे में। ठीक है, तो हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की को भी पढ़ाएंगे। हमने भक्ति काल तो पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है, भक्ति काल तो पढ़ा ही चुके हैं, हम और भी अच्छी तरह और पढ़ाएंगे। ठीक है, और हम आपको, हाँ, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए आप मदद मिल सकेगी उसमें, बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा हम। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।